किसानों की बाइट भी आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे पर। तीन मुख्यतः बड़ी बातें थी जिनके ऊपर मंत्री महोदय ने कोई सहमति नहीं दी। इसी तरह से लखीमपुर खीरी का मसला है, जैसे अजय मिश्रा टैनी जी, हमने उनके सामने समक्ष ये कहा भी उनके ऊपर 120B का धारा जो है उनका पर्चा है। अभी 1 महीना बचा है सरकार को। क्या सरकार चाहेगी भी इस तरह के मंत्री जिनके ऊपर जीनियस क्राइम का इल्ज़ाम लगा हुआ उसे मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जाए? तो मंत्री महोदय एरिटेट होते हुए नजर आए। इनके ऊपर भी कोई सहमति नहीं बन सकी। इसी तरह से सभी केस वापस लेने का सवाल था। कुछ केसों के ऊपर उन्होंने कहा हम केस वापस ले लिए हैं, कुछ अभी रह रहे हैं काफ़ी समय। तो ये काम तो बहुत छोटा था, आसानी से किया जा सकता था। उनके ऊपर भी कंप्लीट केस वापसी नहीं हो सकी। अभी भी केस छुटपुट हमारे ऊपर पड़े हुए हैं। अब जहाँ तक सवाल था शहीद परिवारों को मुआवजे का, उनको नौकरियों का, उनके से केंद्र सरकार भागती हुई नजर आई। अकेले पंजाब ने ही माना था कि हम जो दिल्ली आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको नौकरियां देंगे। तो हमने मंत्री महोदय से ज्ञात करवाया कि आपने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि पंजाब के पैटर्न पर जिस तरह पंजाब शहीद परिवारों को नौकरी दे रहा उसी तरह सारे देश में जहां जहां दिल्ली आंदोलन में किसान शहीद हुए उनको नौकरियां दी जाएंगी। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी है। किसानों का दिल्ली कूच तकरीबन 3.5 घंटे इसमें बाकी है। कल 5.5 घंटे मुलाकात चली थी किसानों की सरकार के साथ, लेकिन बेनतीजा रही है, जिसके बाद किसान हताश है और ऐसे में अब आगे दिल्ली कूच की तैयारी है। देखिए 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर की, सिंघू बॉर्डर की और साथ ही जींद में किस तरीके से पुलिस फोर्स तैनात है, तैयारी कर ली गई है। अंबाला में पुलिस सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में भी धारा 144 1 महीने के लिए लागू कर दी गई। फगवाड़ा से किसानों का काफिला अब रवाना होने लगा है और साथ ही संगरूर पुलिस भी अब पूरी तरीके से तैयार है। रिया हमारे साथ जुड़ी है, लगातार हमें जानकारी दे रही है। रिया, हमने देखा जिस तरीके से कल 5.5 घंटे मुलाकात चली जो कि बेनतीजा रही, ऐसे में देखा जा सकता है कि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े गए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी अड़े गए। ऐसे में आगे क्या कुछ होने वाला है? हर्षा, उम्मीद यही है कि जो बिगुल बजा था किसानों के दिल्ली आने का फिर से वो हमें रियलिटी में बदलता आज दिखाई देगा, क्योंकि ये जो बैठक चली लगभग 5.5 घंटे ये बेनतीजा रही। डेडलॉक जो मुख्य मुद्दा था एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, उस पर डेडलॉक लगातार बना हुआ है। यही मुद्दा था जिसको लेकर किसान संगठन लगातार अड़े हुए हैं, जिस पर सरकार से बातचीत चल रही थी और उस पर अभी डेडलॉक बना हुआ है। और ये पूरी उम्मीद है कि किसानों का जो दिल्ली कूच है वो आज सुबह 10 बजे उसका बिगुल बज जाएगा। दिल्ली आना किसान शुरू कर देंगे, जिसकी तैयारी दिल्ली में हर तरीके से कर दी गई है। राजधानी की किलेबंदी में कोई कसर बाकी रह नहीं गई है। हम आपको तस्वीरें दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से दिखा रहे हैं सुबह से लगातार। आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं। आप देखिए सुरक्षा बल यहाँ पर कल से ही तैनात हैं। यहाँ पर आपको बैरिकेड्स दिखेंगे, नुकीले तार दिखेंगे, पीछे आपको कंटेनर्स दिखेंगे। इन कंटेनर्स में मिट्टी भरी गई है ताकि इनको हिलाया ना जा सके। आप लगातार हमारे साथ बने रहे, हमें और जानकारी देते रहिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।